गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग जनरल एंट्री पढ़ने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी में। जनरल एंट्री एक तरीके से आपकी फाउंडेशन है। सबसे पहले जो पार्ट होता है जो हम पढ़ते हैं वो जनरल एंट्री ही होता है अकाउंट्स में। ज़्यादातर स्कूलों में चालू भी यहीं से कर देते हैं, बाद में अकाउंटिंग क्वेश्चंस को देखते हैं। बट अगर आपने सीरीज वाइज पढ़ते हुए आएंगे तो पहले आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी, देन रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे, देन जनरल एंट्री। जनरल एंट्री को अकाउंट्स की भाषा में रिकॉर्डिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस चीज़ की? ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलते हैं? जनरल एंट्री। ठीक है, तो जनरल एंट्री दो तरीके की होती है, सिंपल और कंपाउंड। उसको ना पढ़ते हुए अभी सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल एंट्री दिखती कैसे है, पहले फॉर्मेट कैसा होता है उसका। तो इसके फॉर्मेट को पढ़ेंगे हम लोग। फॉर्मेट है डेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये कुछ इसका फॉर्मेट होता है। ये इसका कुछ फॉर्मेट होता है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। पर जनरल एंट्री जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चंस करते जाओगे तो आप यही फॉर्मेट पढ़ाओगे, बट आप जब स्कूल में जाओगे तो आप ज़रूर लिखना ये जब आपका पेपर होगा, इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी या जो भी फर्म का नाम होगा वो यहाँ पे लिखा जाता है। ये लाइंस बन जाती है कुछ यहाँ पे। अभी प्लीज़ आप फॉर्मेट को बनाएंगे तो 2 मिनट देखते रहिएगा। ये जो लेजर फोलियो ये कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया, ये बहुत ही छोटा सा बनता है, ये बहुत ही छोटा सा। स्क्रीन पे देखें हम, ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। और जनरल एंट्री दिखती कैसे है वो कुछ दिखा भी देते हैं। डेट मैंने कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 अप्रैल लिख देता हूँ 2020। और पहली जनरल एंट्री अभी समझा नहीं रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ मैं, कुछ इस तरीके से दिखेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप स्क्रीन पे देखेंगे बेटा, तो ये जनरल एंट्री है। जो डेबिट साइड है वो स्टार्टिंग से चालू होती है और डेबिट जो लिखा जाता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है ना? और इससे थोड़ा सा एक स्पेस देके टू कैपिटल करके हम चालू करते हैं क्रेडिट साइड को। ये हमारी डेबिट साइड है बेटा। डेबिट साइड के लिए डेबिट लिखते हैं। क्रेडिट साइड होती है उसके नीचे आती है, पर उसके लिए क्रेडिट शब्द यूज नहीं होता, उसके लिए क्या यूज होता है? टू। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर हमने 1 लाख रुपए से बिजनेस चालू किया तो 1 लाख रुपए ये कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसकी वैल्यू डेबिट में लिखी जाएगी। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसकी वैल्यू क्रेडिट में लिखी जाएगी। कुछ स्क्रीन पे देखेंगे, प्लीज लिखिएगा मत। 1 लाख, 1 लाख, ये सब कुछ समझाऊंगा। ये लिखेंगे कैसे, बट अभी बस दिखा रहा हूँ किस तरीके से लिखते हैं। अब स्क्रीन पे देखें बेटा, कुछ बच्चे क्या गलतियां करेंगे। एक लाख लिख देंगे, ये भी गलत है। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देंगे, ये भी गलत है। और ध्यान रखना हमेशा डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आएगा। डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आएगा। समझ में आ गया ये? अभी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर देते हैं। टू कैपिटल अकाउंट आप पहले नहीं लिख सकते, आपको डेबिट ही पहले लिखना है। जनरल एंट्री का कुछ ये फॉर्मेट है। अब इसके नीचे हम नरेशन लिखते हैं। नरेशन मतलब ये जनरल एंट्री किससे रिलेटेड है उसके बारे में, वो हमेशा बीइंग से चालू होती है। अब इसकी जो नरेशन होगी वो होगी बीइंग कैश इंट्रोड्यूस। क्या चीज़? बीइंग कैश इंट्रोड्यूस। इसका मतलब कैपिटल ही होता है, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना? ठीक है ना? अब ये पूरी प्रॉपर एक तरीके की क्या है आपकी जनरल एंट्री। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये याद रखना, चौथा पांचवा ये और छठा ये।
ठीक है ना। नरेशन ऐसी रहती है। बुक्स में चेक करेंगे तो नरेशन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लिखेंगे, आपको कुछ नहीं लिखना होता, बीइंग करके 2-3 वर्ड्स में लेके ख़त्म कर देना है। नरेशंस आर इम्पॉर्टेंट। नरेशन ना लिखने से आपके मार्क्स कट जाएंगे, बट नरेशन होने से आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं। नरेशन का कोई मार्क्स नहीं होता, बट अगर नहीं लिखा तो कट जाएंगे, बट हो अगर लिखा हुआ तो उससे कोई मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने नहीं है। फिर कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं कि भैया नरेशंस के अंदर जो आपने लिखा क्या वही लिखना है, जो बुक में लिखा वही लिखना है? नहीं, जैसा आपका मन आए वैसा लिख सकते हैं। आपकी इंग्लिश जैसी अच्छी आपको लगती है इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पे ना बहुत सारी क्या कहते हैं जनरल एंट्रीज आएंगी। यहाँ पे तो इसी पे मैंने एक लिखी है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और पेपर ख़त्म हो जाएगा। फिर इतनी जनरल एंट्रीज आती हैं, पेपर्स ख़त्म हो जाएगा। अब वो पेपर ख़त्म हो जाता है तो अब हमें दूसरी साइड लिखनी पड़ेगी, दूसरे पेपर पे लिखनी पड़ेगी। और जब दूसरे पेपर पे लिखेंगे तो पहले पेपर को ख़त्म करने से पहले आप क्या करेंगे, स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज़। ऐसा करने के लिए बहुत कम चांसेस मिलेंगे। आप ऐसे करेंगे, पहला पेपर पे डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, CNF, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। भैया हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं समझाया, ऐसा कुछ बताया ही नहीं है, हो जाता है, टीचर्स भूल जाते हैं। वैसे इसका यूज़ भी नहीं है, ज़्यादा यूज़ रहेगा नहीं, बट अभी के लिए मतलब ये प्रॉपर तरीका होता है इसका। अब जब पूरी जनरल एंट्री ख़त्म ही हो जाए, पूरा का पूरा, आपको 10 दी थी जनरल एंट्री, आपने 10 की 10 कर दिया, तो एंड में आपको बिल्कुल एंड में, एंड ऑफ द जनरल एंट्री पे आपको यहाँ पे लिखना होगा ग्रांड टोटल। क्या चीज़? और ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी टोटल करा हुआ उन दोनों को डेबिट का डेबिट पे लिख दो, क्रेडिट का क्रेडिट में लिख दो, और दोनों बराबर आने चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं है तो आपका आंसर गलत है। अब जब ये आपने बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड लिखा था, ये पहले पेज का लास्ट होगा। अब जैसे दूसरा पेज आएगा तो उस पर हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये लास्ट और ये बिगिनिंग, समझ में आ गया? फर्स्ट पेज का लास्ट और सेकंड पेज का बिगिनिंग, ये ऐसा रहेगा, ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन पहले पेज पे ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आपको मौका मिलेगा ही कम, पर ग्रैंड टोटल का मिलेगा और आप इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए, ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास नहीं है। ये जनरल एंट्रीज का कुछ फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट पढ़ने के बाद हम क्या कहते हैं, जनरल एंट्रीज की कुछ रूल्स बताएंगे। वैसे रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट में आप सब कुछ पढ़ चुके हो, बट मैं आपको वो बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा कि आप कितनी जल्दी जनरल एंट्रीज कर पाएंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मेट है, प्लीज़ इसको तान लीजिए। आप डेबिट और क्रेडिट लिखते हो तो यहाँ पे रुपए का साइन भी बना सकते हो, या फिर आप ऊपर अमाउंट लिख के रुपीज़ का साइन। मैं RS लिखता हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे ये नहीं था, जब मैं क्लास 11 में था ये नहीं था, रहा नहीं था। मेरे को अभी भी आदत इसी की है RS की, बट आपके नाम अब तो ये रा आ चुका है, तो आप ये सिंबल को अब यूज़ कर सकते हो। मेरे पे नहीं हो पाता यूज़ हो जाता, अभी भी मैं RS लिखा रखता हूँ। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ी सी बात को समझते हैं। जनरल एंट्रीज 2 हिस्सों में डिवाइड की गई। पहली जनरल एंट्री का नाम है सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री में एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। एक आती है कंपाउंड एंट्री। क्या आता है? जब 2 एंट्रीज को जोड़ के बनती है उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। 2 एंट्रीज को जोड़ के अगर आप एक एंट्री बनाते हो तो ये क्या होती है? कंपाउंड एंट्री। ज़्यादातर इस केसेस में 2 डेबिट 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट 1 डेबिट जैसा दिख जाएगा। भैया बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं बस दिखा देता हूँ कैसी दिखती है जनरल एंट्री। अभी आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं कि ये किस तरीके से हुआ है। जैसे ये सिंपल एंट्री के लिए तो अभी मैंने पढ़ा था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा कंपाउंड एंट्री कैसे दिखेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू कार। अगर ये सेम डेट्स पे हो रही होती है, ये सेम तारीख पे हो रही होंगी, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। अब यहाँ पे कितना डेबिट हो रहा है? केवल 1। और क्रेडिट कितने हो रहे हैं? 2 आर योर क्रेडिट्स, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई।
ठीक है, कंपाउंड एंट्री और जनरल एंट्री। अभी हम सिंपल एंट्रीज के अंदर चलेंगे, हम सिंपल एंट्री के बारे में करेंगे, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। नाउ फॉर दोस्त जिसने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं किया, वो इस चीज़ को दोबारा से याद कर ले। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 अकाउंट होते हैं। कितने अकाउंट होते हैं? 5। आप जितनी भी जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से ना पढ़ें, मॉडर्न से ही पढ़ें। भैया मैं ट्रेडिशनल से पढ़ना चाहता हूँ तो पढ़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जो रिकमेंड करूँगा वो क्या होगा? मॉडर्न। पहला होता है बेटा असेट, दूसरा, तीसरा कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। ये अगर इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, ये अगर डिक्रीज होते हैं तो क्या होता है। बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी होती है, असेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। अगर ये डेबिट हो रहा है तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा? क्रेडिट। असेट और लायबिलिटीज़ में 36 का आंकड़ा होता है, जो असेट करेगा उसका उल्टा लायबिलिटी करेगी, हमेशा ध्यान रखना। तो ये क्या करेगा? और लायबिलिटी एंड कैपिटल आर सिस्टर्स, दोनों बहनें हैं, तो जैसा वो बहन करेगी वैसा मुझे भी करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? असेट और एक्सपेंस का बहुत अच्छा दोस्ताना है, ये क्या रहेगा? इनकम और एक्सपेंस में 36 का आंकड़ा रहता है। समझ में आया? ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा ना। कुछ छोटे क्या कहते हैं पॉइंट जो अब जल्दी से आपको क्या कहते हैं जनरल एंट्री में वो करने में मदद करेंगे, वो कुछ इस तरीके से है। अगर शब्द लिखा हुआ होता है रिसीव्ड, क्या लिखा रहता है? तो हमेशा कैश अकाउंट को डेबिट करना। क्या करना? और अगर शब्द लिखा हुआ है पेड, तो हमेशा कैश अकाउंट को टू कैश करना, यानी क्या करना? क्रेडिट। यहाँ ब्रैकेट का मतलब माइनस नहीं है, यहाँ ब्रैकेट का मतलब शो कर रहा है, ठीक है ना। प्लीज़ ऐसी चीज़ें हम लिखते हुए चलेंगे तो आपको याद भी रहेगी, ठीक है ना। अगर परचेज आता है तो हमेशा परचेज डेबिट करना, और इस पर स्टार लगा दो। स्टार मतलब कभी भैया कुछ ना कुछ इस पर बढ़ाएंगे, बताएंगे, ठीक है ना। परचेज इज योर एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, ठीक है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी। ये मैं यहाँ पे हमेशा वाली चीज़ से कर रहा हूँ, बस इस पर स्टार लगा हुआ है, ये कुछ ना कुछ तो बाद में हम समझेंगे, तो इसमें कुछ बाद में हम समझेंगे, ठीक है ना, ठीक है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, ये मेरा एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होते हैं। एक है मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मेरा एक्सपेंस वो ये मेरी इनकम है, इसीलिए क्रेडिट होगा हमेशा। अब परचेज होता है आप बेचना, और वो जो चीज़ हमने बेची वो हमारे पास वापस आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जस्ट उल्टा होगा, क्या होगा? क्रेडिट। परचेज रिटर्न क्या होगा? उल्टा, मतलब परचेज अगर डेबिट होता तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। सेल्स होता, सेल्स वापस आ जाए तो क्या बोलते हैं? रिटर्न। इसको बोलते हैं हम डेबिट। समझ में आया? समझ में आया बेटा? ठीक है, चलिए बच्चों स्क्रीन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे कुछ स्क्रीन पे दे रखा है। गोपाल स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल 50,000। जनरल एंट्री लिखना तो आ गई, पर जनरल एंट्री में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मैंने आपसे बोला था कि जब भी आपको ऐसी कोई जनरल एंट्री दिखाई, मतलब कोई भी स्टेटमेंट दिखाई देता है, उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, उसको आप ढूंढो। तो जितने भी हमने जनरल एंट्रीज पढ़ी है उसमें स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल,
जितनी भी हमने वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट पढ़े हैं उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? कैपिटल। और जो बिजनेस स्टार्ट किया वो कितनी कैपिटल से किया हमने? 50,000। तो कैपिटल इज इम्पॉर्टेंट। और 50,000 रुपये वो किस में लाए होगे आप? नगद। किस में लाए होगे? नगद, कैश। अब स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज़। जब बिजनेस में कैश आया तो कैश बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना। 1 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट। क्यों हुआ भैया डेबिट? कैश एक असेट है। कैश एक असेट जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? कैसे पता भैया? स्क्रीन में देखो ऊपर, असेट इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। 2 मैंने बोला दूसरा इंपॉर्टेंट अकाउंट जो लग रहा था वो क्या था? आपने बोला कैपिटल। कैपिटल एक कैपिटल है और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। कैसे पता भैया? प्लीज़ अपने फॉर्मेट में चेक करें, उसमें लिखा हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से चालू हुआ बेटा? 50,000। तो मैं 50,000 यहाँ पे लिखूँगा, 50,000 मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है ना। पहली जनरल एंट्री मेरी खत्म हो चुकी है। मैं यहाँ पे लिखूँगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। बस खत्म हो गया मेरा। अब दूसरी जनरल एंट्री चालू होगी यहाँ से। क्या भैया लाइन बनाना होता है इसके बाद? आपकी मर्जी, आप बना दो, मैं नहीं बनाता था। ठीक है ना। परचेज गुड्स फ्रॉम रीता। मैंने गुड्स खरीदे। ध्यान रखना प्लीज, स्क्रीन में देखिएगा। आप 2 चीज़ों को खरीदते हो, एक खरीदते हो नॉर्मल गुड्स और एक खरीदते हो अब नॉर्मल गुड्स। जिसमें आप रेगुलर डीलिंग करते हो, जिसको आप खरीदते बेचते हो, वो आपके कौन से गुड्स होते हैं? और जिसको आप कभी कभार खरीदते हो और कभी कभार बेचते हो उसको बोलते हैं अब नॉर्मल गुड्स। समझ में आ गया आपको? नॉर्मल गुड्स के लिए वर्ड यूज होगा परचेज और सेल, और एबनॉर्मल गुड्स के लिए उसका पर्टिकुलर नेम इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? परचेज करते में भी और सेल करते में। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परचेज गुड्स। कौन से गुड्स? नॉर्मल या अब नॉर्मल? नॉर्मल की बात चल रही है। अगर यहाँ पे कार वार लिखा हुआ था तो अब नॉर्मल हो जाता। कितने रुपए के खरीदे मैंने? 20,000 के। मैंने अभी बताया परचेज एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट। दोबारा सुनो, परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट। 3 अप्रैल परचेज अकाउंट डेबिट। 2 अब मैं चेक करता हूँ 2 में क्या सकता है। मेरे को इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे स्टेटमेंट में मुझे 2 इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे, एक लगाइए परचेज और एक लगाइए रीता। स्क्रीन पे देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। हम जब गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स 2 तरीके से खरीदे जा सकते हैं, या तो पैसा देके या उधार। या तो पैसा देके या फिर उधार। अब इस केस में कैसे पता लगे हमने पैसा दिया है या नहीं दिया है, उधार है या नहीं हुआ? तो उसके लिए 2 स्टेटमेंट लिखवाए गए थे अकाउंटिंग क्वेश्चन में। अगर वो एक स्टेटमेंट नहीं लिखे हुए तो प्लीज़ दोबारा से आप लिख लें। अब वो मैंने आपको नोट्स की जगह छोड़ी हुई थी, उस नोट्स की जगह पे स्टेटमेंट लिखना चालू करें। इफ इन द क्वेश्चन words like cash, and name of the person is missing. If in the question words like cash and name of the person is missing, then that transaction will be credit transaction. Then that transaction will be credit transaction. Sorry, that transaction will be cash transaction. Cash transaction. कैश ट्रांजेक्शन होगी वो। अगर नाम भी मिसिंग है और कैश वर्ड भी मिसिंग है तो वो ट्रांजेक्शन को हम ऑटोमेटिकली कौन सी ट्रांजेक्शन मानेंगे? कैश। इफ द नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन, if
द नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन बट कैश वर्ड इज मिसिंग, इफ नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन but cash word is missing, then that transaction will be credit transaction. कौन सी ट्रांजेक्शन? अब बेटा जो स्टेटमेंट हमने देखी थी इसमें कैश वर्ड तो मिसिंग है पर नाम दे रखा है, कैश मिसिंग है बट, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? और क्रेडिट में अपने उधार वालों का नाम याद रखना चाहिए, उधार वालों का नाम याद रखना चाहिए, तो इसमें रीता का नाम याद रखना जरूरी है। अब 2 मिनट रुक जाएंगे। अगर आप रीता के आगे अकाउंट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा आपका। रीता के आगे अकाउंट नहीं लगेगा, रूल है, अगर रीता के आगे अकाउंट लगाना है तो अपॉस्ट्रोफी एस करके लगेगा, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी है, आप अकाउंट लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाएं। कितने रुपए का खरीदा था बेटा हमने माल? 20,000 रुपये का। बीस हजार बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन उधारी, उधारी मतलब क्रेडिट। इतनी सी यूनिट। कोई मुझे बता सकता है ये रीता कौन है? क्रेडिटर। कौन है? परचेज के केस में उधार होता है तो कौन होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है ना। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये वाली हम अप्रैल 6 की आएगी। क्यों आएगी ये? अब रूल समझते हैं। मैंने बोला कि बेटा 2 इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से लग रहे हैं? आपने बोला भैया रोहित इंपॉर्टेंट लग रहा है और सोल्ड का आपने बताया था, सोल्ड जब भी हो तो सेल होता है, तो 2 इंपॉर्टेंट वर्ड रोहित और सेल्स है। रोहित मेरा डेटर है और डेटर मेरा असेट होता है, असेट बढ़ती है तो डेबिट होते हैं। सेल्स मेरी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो रोहित और सेल्स, रोहित डेबिट होगा, सेल्स क्या होगी? क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या होगी? कौन सी तारीख थी बेटा? 6 अप्रैल। रोहित डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए बेटा? 25,000। 25,000। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आगे की एंट्री एक बार आप खुद करके देखें, दिमाग लगा के देखें। चलिए बच्चों, आगे आप जनरल एंट्री खुद करेंगे, बस मैं आपको थोड़ी सी मदद करता हुआ चलूँगा। जैसे कि अब रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, मैंने पूछा 2 इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से लग रहे हैं? आपने बोला कैश और रोहित। कैश रिसीव्ड किया हुआ है तो कैश बढ़ जाएगा, कैश एक असेट होता है, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। और कैश मिला किससे? रोहित मेरा डेटर था, डेटर असेट होते हैं। अब रोहित ने मुझे पेमेंट कर दिया तो डेटर अब बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। असेट कम होते हैं तो क्रेडिट। दूसरा लॉजिक मैंने अभी बताया था, जब भी आपको रिसीव्ड शब्द दिख जाए तो कैश को क्या करना है और उसके सामने जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है वो लिख दो। वो क्या है? रोहित। कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। प्लीज लिख लें इसको। और अगर आप चेक करेंगे तो 12 से 20 तक एंट्री रिपीट्स हैं, रिपीट करी गई हैं। हो गया, बता दो सही है। बच्चों हो गया? राधिका, राशि कहाँ पे आ गए हम बेटा? परचेज गुड्स फ्रॉम रीता। यहाँ पे परचेज इंपॉर्टेंट है, रीता इंपॉर्टेंट है। परचेज भैया ने बताया था, परचेज मेरी डेबिट होती है तो मैंने डेबिट कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट। दूसरी साइड नाम लिख दो, कुछ बचा ही नहीं तो क्या लिखोगे? नाम। ठीक है, आदित्य समझ में आया? हाँ या ना? समझ में आ गया। कौन सा?
जो भी करना है। कौन सा? जनरल एंट्री कौन सी? सारी। अभी मैंने नहीं देखा, आपने क्या बताया भाई, तो पूछ रहे थे क्या? Goods purchased from क्या करा है? परचेज अकाउंट, डेटर और डेबिट में 12,000। टू तू नहीं था। और डेटर नहीं होता, डेबिट होता है। अरे दूसरा, कैश पेड टू रीता। अब कैश पेड है तो मैंने अभी बताया था कैश पेड हो तो हमेशा कैश को क्रेडिट करेंगे। टू कैश लिख दिया मैंने, ऊपर नाम क्या बचा? रीता। रीता टू कैश, रीता टू कैश। ये जो जनरल एंट्री 10-20 बार पढ़ोगे, रिपीटिव आती जाएंगी, दिमाग में फीड हो जाएंगी अपने आप ही। रोहित सोल्ड गुड्स टू, वो सॉरी, गुड्स सोल्ड टू रोहित। आपने सेल कराए, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, टू सेल्स। और किसको करी है आपने? रोहित को, तो रोहित को डेबिट कर दो। अब मैं जो ये चीज़ सिखा रहा हूँ वो बिना रूल्स के सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप तेज़ी से करते हैं। और रूल्स करूँगा तो वही बताऊँगा, रोहित ये है, वो बढ़ रहा है तो ये होगा, वो फलाना फलाना ढमाका ढमाका। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, कैश आया, रिसीव्ड हुआ है। हमेशा मैंने बोला जब भी कैश आए तो डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट, किसने दिया है? टू रोहित। बात खत्म। ऐसे ही क्वेश्चंस आप करते रहिएगा बेटा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।